हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यह वीडियो में रिवीजन के पर्पज से होगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। इस वीडियो में नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। पिछले वीडियो में हम 20 से 36 क्वेश्चन हल करवाए थे, जिसका लास्ट क्वेश्चन था ना 36, जिसका 2 गो ऑप्शन इस पेज में रह गया था, उसको हम बोल दिए थे कि ताकि मेरा बच्चा समझ सके। आज हम 37 से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। असेप्सिस कहलाता है। ऑप्शन ए में हो गया संक्रमण से मुक्ति, बी में हो गया बुखार से मुक्ति, सी में हो गया दर्द से मुक्ति, डी में हो गया एलर्जी से मुक्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण से मुक्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्व इसेंशियल कम्युनिकेशन में शामिल नहीं है? ए में हो गया रिसीवर, बी में हो गया रेस्पॉन्स, सी में हो गया सेंडर और डी में हो गया नॉइज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नॉइज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? ए में हो गया हाइपोपायरेक्सिया, बी में हो गया हाइपरपायरेक्सिया, सी में हो गया नॉर्मेथोर्मिया और डी में हो गया सभी। जब को बीपी हो, बुखार हो, कोई भी बढ़ता है तो हाइपर जिसमें लगा है वो बढ़ा हुआ है, और जिसमें हाइपो लगा हो समझिए कि कम हो जाता है, इससे कम कम माना जाता है। तो इसको सही आंसर क्या होगा? जब बढ़ जाता है तो क्या बढ़, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो किसमें लगा हुआ है हाइपर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडमिशन बेड बिस्तर निम्न में से किस प्रकार के बेड की तरह बनाया जाता है? ए में हो गया क्लोज्ड बेड, बी में हो गया ओपन बेड, सी में हो गया ऑक्यूपाइड बेड, डी में हो गया कार्डियक बेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओपन बेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ क्रोनिक बीमारी के होने के अवसर सबसे ज्यादा होते हैं। ए में हो गया एडोलोसेंट्स में, बी में हो गया बढ़ते हुए बच्चों में, सी में हो गया जवान वयस्कों में और डी में हो गया बूढ़े वयस्कों में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बूढ़े वयस्कों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में द्रव संतुलन करने की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। जो हमारा शरीर है ना, जिसको द्रव संतुलन करने के साथ सबसे ज्यादा जो भूमिका कौन निभाता है? ए में हो गया लीवर, बी में हो गया हृदय, सी में हो गया फुफ्फुस और डी में हो गया गुर्दे। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक वयस्क शरीर में पानी की प्रतिशत होता है, इस सब लोग के मालूम होगा। ये क्वेश्चन कोई नहीं कि छोड़ सकते हैं, इसका आंसर सबके मालूम होगा। ऑप्शन ए में हो गया 80%, बी में हो गया 60%, सी में हो गया 40%, डी में हो गया 90%। इसका सही आंसर आप ही लोग बताइए जी, क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ऑप्शन में 60 है नहीं है, 65 है तो हम 65 लगाएं। यदि 65 नहीं है, 70 है तो 70 लगाएंगे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, निम्न में से हृदय घात की कौन सी जटिलता ज्यादा होने की संभावना रहती है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। हृदय घात, ए में हो गया हाइपोकेलेमिया, बी में हो गया एनाफाइलेक्टिक शॉक, सी में हो गया कार्डियक डिसरिथमियाज, डी में हो गया कार्डियक एनलार्जमेंट बढ़ना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक डिसरिथमियाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डिस्फेजिया होता है। ऑप्शन ए में हो गया लिखने में कठिनाई, बी में हो गया फोकस ध्यान करने में कठिनाई। चलिए, इसका दो ऑप्शन ऊपर रह गया था। और सी में हो गया समझने में कठिनाई, और डी में हो गया निगलने में कठिनाई। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निगलने में कठिनाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देकर देखल करिए। खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ने चिन्ह है, चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए में हो गया नाड़ी गति तेज व सीमित रक्तचाप समान बुखार शिथिलता, बी में हो गया नाड़ी गति तेज व सीमित कम रक्तचाप कम तापमान समान से कम, सी में हो गया धीमी सा सीमित नाड़ी गति रक्तचाप का बढ़ना मूर्छा शरीर तापमान समान से अधिक, डी में हो गया धीमी व सीमित नाड़ी गति रक्तचाप का कम होना शरीर तापमान समान से कम मूर्छा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धीमी सा सीमित नाड़ी गति रक्तचाप का बढ़ना और मूर्छा शरीर तापमान समान से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन थोड़ा लॉन्ग था। जिस लैब परीक्षण के द्वारा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हृदय घात का निदान निश्चित होता है? ऑप्शन ए में हो गया सीरम कैल्शियम एपीपीटी, बी में हो गया सेडिमेंटेशन रेट एएलटी, डी में हो गया एलडीएच के एम बी ट्रोपोनिन, डी में हो गया वन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एलडीएच सी के एम बी ट्रोपोनिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सोरियासिस के मुख्य क्लिनिकल लक्षण हैं। पहले पहले क्वेश्चन समझिए। सोरियासिस के मुख्य क्लिनिकल लक्षण हैं। ए में हो गया त्वचा पर नीले धब्बे होना, बी में है सूखी चमकदार पपड़ी जैसे लीजन त्वचा पड़ जाना, सी में हो गया त्वचा का रंग बदलना, डी में हो गया बड़े बाइसाइकल होना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूखी चमकदार पपड़ी जैसे लीजन त्वचा पड़ जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अलोप्यूरिनोल दवा किस बीमारी के निदान में उपयोग होती है? ए में हो गया गठिया बाय, बी में हो गया हड्डी टूटना, सी में हो गया स्पोडिलाइटिस, डी में हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गठिया बाय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। जब मरीज की स्वयं की त्वचा डॉनर एरिया स्थान से लेकर उसके घन वाले स्थान पर प्रत्यारोपित करने को कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ए में हो गया ऑटोग्राफ्टिंग, बी में हो गया जीनोग्राफ्टिंग, सी में हो गया एलोग्राफ्टिंग, डी में हो गया कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑटोग्राफ्टिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंह के कैंसर होने से पहले प्रेकैन्यासिस वाली स्थिति कहलाती है।
लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए तो, एरिथ्रोप्लेक्स, हाइपरप्लेसिया, सी में हो गया ल्यूको प्लाकिया, डी में हो गया हाइपरट्रॉफी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोप्लेक्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था जी। ठीक, ओके, धन्यवाद।